Well, ladies and gentlemen, I remember Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji addressing the joint sitting of the US Congress when he said that there are 2,500 political parties in our country. Out of them, 20 govern the states. We've got 22 official languages, but we all speak in one voice. और वो है भारतीयता की भाषा। बहुत ही खूबसूरत बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहां जाकर भी अपने मन की ही बात कही। ब्यूटीफुल। Ladies and gentlemen, that fills us with pride undaunted because this is the time when India is going to become self-resilient, जो है हमारे सपनों का भारत, आत्मनिर्भर भारत। इसी विषय पर थोड़ा और टिप्पणी और डालना चाहेंगे और इसी के साथ अनुरोध करती हूँ श्री संतोष मिश्रा जी को, who is the CEO of Vasishtha Capital, to put in his words. Well, all the speakers, all the learned speakers of the dais, I would request you if everybody could speak for 5 minutes, please. Thank you so much. Please welcome Mr. Santosh Mishra ji, CEO Vasishtha Capital. जी, परम आदरणीय राजमणि पटेल जी, आज और मंच पे बैठे सभी सम्मानित वक्तागण, मैं मानवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आज बोलने का अवसर दिया कि मैं अपने विचार फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आप लोगों को बताऊँ। जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी इकॉनमी को कैसे हेल्प करता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग दूर दराज गांव में रहते हैं और वहाँ पे बैंक्स पहुँच नहीं पाते। जब उनके पास बैंक नहीं पहुँच पाता तो अपनी बचत को कैसे चैनलाइज करें अपनी इकॉनमी में। हम लोगों ने ऐसा भी सुना है कि हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं वो अपनी पैसे को, बचत ओरिएंटेड कंट्री है, हमारी माताएं बहनें पैसा बचाती रहती हैं और छुपा के कहीं रखती हैं कि जब कभी भी हमारा परिवार संकट की घड़ी में होगा तो हम अपने पैसे को अपने परिवार में दे के अपने परिवार को संकट की घड़ी से उबारेंगे। लेकिन कभी बाढ़ आ जाती है, कभी चूहा उनके पैसे को लेके कुतर देता है, कभी वो पैसे रख के भूल जाती है कि वो पैसा एग्जैक्टली गया कहाँ और काम के समय वो पैसा परिवार तक नहीं पहुँच पाता। तो इस दिशा में फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी कंट्री को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने के लिए या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो हमारे जब भी हमारी नई गवर्नमेंट आई 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो हम लोगों ने पाया कि उन्होंने एक मास लेवल पे पूरी कंट्री में एक इनिशिएटिव लिया कि किस तरह से जो अनबैंक्ड पीपल हैं उनको कैसे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जोड़ा जाए। तो एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को बोला कि आप बैंक जाओ, किसी भी बैंक जाओ, वेदर ये बैंक प्राइवेट बैंक है या ये सरकारी बैंक है, आप किसी भी बैंक में जाओ और अपने बैंक अकाउंट को खोलो। कोई भी बैंकर आपको मना नहीं करेगा। हमने खुद अपने जीवन में जब विद्यार्थी काल में जब हम बैंक अकाउंट खोलने की बात करते थे या बैंकों के पास जाते थे कि मुझे एक खाता खोलना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकर्स मना कर देते थे कि नहीं अभी आप जाइए, बाद में आइएगा, इतना मिनिमम आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कि बैंक अकाउंट खोल ही नहीं पाता था और हमारी जो भी छोटी बचत थी बैंकों के माध्यम से हमारी इकॉनमी में चैनलाइज नहीं हो पाती थी। तो जब 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए और मास लेवल पे जनधन अकाउंट खोलने का प्रयास किया, तो आज उसका प्रतिफल ये है कि हमारे देश में 50 करोड़ के लगभग जनधन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और उस 50 करोड़ बैंक अकाउंट में जो है कि लगभग 1.80 लाख करोड़ आज की डेट में डिपॉजिट्स हैं और वो पैसा हमारी इकॉनमी में चैनलाइज हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, इस जनधन खातों के माध्यम से हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ। उस 50 करोड़ जो लगभग जनधन अकाउंट खुले हुए हैं उसमें 26 करोड़ या अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ महिलाओं का बैंक अकाउंट है। तो इस दिशा में जो कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो हमारी माताएं बहनें हैं जो घर में पैसा बचाती हैं, परिवार के मुसीबत के वक्त
परिवार को पैसा देती हैं। इससे बड़ा मतलब क्या हो सकता है हमारे देश में जो जनधन खातों के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जरूर इस बात पे एक तालियां बजाएं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जनधन खाता के माध्यम से ये सारे काम सरकार ने किया। फिर उसके बाद जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि अनबैंक के पास या अनप्रिविलेज्ड के पास उनको बैंकिंग चैनल के माध्यम से जोड़ना। तो फिर हम ये पाते हैं कि जब बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है तो आप वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी अपनी बचत करते हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में आप चले जाते हैं, आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं कुछ अपनी छोटी छोटी बचत। वहाँ पे 500 रुपये, 1000 रुपये आप जब जमा करते हैं तो वो महिला, वो परिवार सशक्त होता है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है, जब बचत ही नहीं है, बचत के लिए कोई प्रेरणा नहीं है और बचत का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप बचत करेंगे कहाँ? और जब बचत नहीं करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, इकॉनमी में पैसा चैनलाइज नहीं होगा। बचत के माध्यम से क्या होता है कि जब भी 100 रुपये सपोज दैट आपने बैंकों में जमा किया, तो 100 रुपये जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक 100 रुपये आपके पास भी होता है, वो 100 रुपये बैंक के पास भी होता है, और जब बैंक वो किसी को लेंड करता है तो 100 रुपये उसके पास भी होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो 100 रुपये 6 टाइम्स बिगर बन जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी ताकत है कि 100 रुपये तो आपका है, लेकिन आपके पास भी 100 रुपये है, बैंकों के पास भी वही आपका 100 रुपीज़ है, और जिसने उस पैसे को लेंड किया उसके पास भी वो 100 रुपये चला गया, और उस लेंडिंग के बाद उसने जो बिजनेस किया उस 100 रुपीज़ से वो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो द मोमेंट आपका पैसा बैंकिंग चैनल में आता है, आप देखिए कि वो पैसा किस तरह से सर्कुलेट होता है और आपकी इकॉनमी को कितना स्ट्रांग बनाता है। फिर जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगले पड़ाव पे आते हैं तो हम भी पाते हैं कि हमारे परिवार का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। तो बैंक अकाउंट तब तक जब तक यदि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की होती जनधन खाता के माध्यम से कि हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तब तक आप म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इंडिया में एक ढेर सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं, वो ढेर सारे उनका प्रॉफिट हर साल 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंकिंग बेहेमोथ है, तो उनका अप्रॉक्सीमेटली साल में 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन उस प्रॉफिट के आप पार्ट बन ही नहीं सकते। जब तक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स परचेज नहीं करेंगे तब तक आप जो है कि उस प्रॉफिट के बिल्कुल पार्ट नहीं बनेंगे। और शेयर्स परचेज करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट तब तक आप नहीं खोल सकते जब तक आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। तो अगेन वो जनधन बैंक अकाउंट जिस माध्यम से सरकार ने आपको बैंकों के दरवाजे खोले, जहाँ तक आप जब बैंकों के पास पहुँचे, फिर आपने अपने बैंक अकाउंट को इनेबल किया कि नहीं, मेरा बैंक अकाउंट जनधन खाते से थोड़ा सा बड़ा बैंक अकाउंट हो जाए, बैंक मुझे चेक इश्यू कर दे। उसके बाद आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और इंडिया के जो प्रोमिनेंट एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनके शेयर्स को परचेज करते हैं। तो इस व्यक्ति से जो व्यक्ति अनप्रिविलेज था, अनबैंक था, वो बैंकिंग माध्यम से चैनलाइज करता है अपने सेविंग्स को और इंडिया के प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के शेयर्स को भी परचेज करता है। तो अगेन इट्स ए ग्रेट बूस्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी आप बैंकों के माध्यम से आप अपनी छोटी छोटी बचत को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा एक ठीक ठाक रेट पे बैंकों से थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर सकता है और आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट बन सकते हैं। यदि आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स करते हैं, आप बैंकों में डिपॉजिट होता है, तो आप एग्जैक्टली इन ए रियल सेंस यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इकोनॉमी। लेकिन जैसे ही आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में चैनलाइज होता है तो आप भी इस रियल इकोनॉमी या इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डिविडेंड है वो एज ए इंडिविजुअल आपको भी वो मिलने लगता है। फिर दूसरी जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में जो सबसे बड़ा जो आप माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा कदम है आधार के थ्रू आपके बैंक को जोड़ना। जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि आधार के थ्रू, आधार मोबाइल के थ्रू जब हम आपका बैंक अकाउंट जोड़ देंगे तो आपको जब भी कभी गवर्नमेंट की कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी स्कीम है, इमीडिएट आपके बैंक में पैसा पहुंच जाता है। चाहे आप दूर दराज देश के किसी भी जगह पे बैठे हैं, वहाँ पे आपका पैसा इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली वो पैसा उस बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जहाँ पे जो करप्शन की पॉसिबिलिटीज़ थी,
जो करप्शन की पॉसिबिलिटीज़ जो हम प्रीवियसली देखा करते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा पहले ब्लॉक लेवल पे जाएगा और ब्लॉक लेवल के बाद पैसा वो उस इंडिविजुअल पंचायत पे जाएगा और पंचायत के बाद वो पैसा इंडिविजुअल के पास जाएगा, तो बीच में ढेर सारी करप्शन की पॉसिबिलिटीज़ थी जिसको एक झटके में आपने जैम के थ्रू, जैसे जनधन अकाउंट, मोबाइल और आधार के थ्रू आपने वीड आउट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था भारत को मजबूत बनाने में, आर्थिक महाशक्ति बनाने में और फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में। फिर इसके बाद जब हम एक कोविड का पीरियड, बड़ा अनफॉर्चुनेट दौर था हमारे देश के लिए कोविड का पीरियड, तो कोविड के दौर में देखा कि हमारा जो स्टॉक मार्केट, बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोविड के पीरियड में जब हमारी स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे चली गई और हमारे देश के सारे लोग अपने घरों में कैद हो गए, क्योंकि बाहर निकलते तो कोविड से इन्फेक्शन हो जाता, तो सब लोग अपने घरों में जब बंद हो गए तो अब स्टॉक मार्केट गिर गया तो लोग करें क्या। तो लोगों ने देखा कि हम स्टॉक मार्केट के माध्यम से अपना पैसा कुछ ग्रो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप जाने के लिए आपके पास बैंक होना चाहिए, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं था। तो बिफोर कोविड यानी टिल मार्च 2020 इंडिया में जो डीमैट अकाउंट के नंबर्स थे वो अराउंड 6 करोड़ थे, लेकिन जब कोविड के पीरियड में 20 और 21 में 2020 और 2021 में हमारे देश में अराउंड 5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए। तो 5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो पाया बिकॉज ऑफ ओनली आधार के थ्रू जो केवाईसी हुई, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको केवाईसी करनी होगी, तो जो आधार इनेबल्ड केवाईसी हुई उसकी वजह से अराउंड 5 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे कंट्री में मात्र 2 सालों में खुले। तो इट वाज अ बिग बूस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द मासेस इन दिस कंट्री। और आज की डेट में इंडिया में अराउंड 11 से 12 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमारे देश में जो अराउंड 4 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू घरों की जो सेविंग्स है वो स्टॉक मार्केट में चैनलाइज होती है, थोड़ा सा लेस रिस्क में, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक फंड मैनेजर्स होता है और वो फंड मैनेजर एक रिसर्च करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे नुकसान होने की संभावना थोड़ी रिड्यूस्ड हो जाती है। तो जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी बातों को कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें हमारा जो जनधन बैंक अकाउंट है और जो आधार है, इन्होंने एक बहुत ही बड़े इनेबलर का काम किया है, जिसकी वजह से हमारे घरों का जो सेविंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक मार्केट में चैनलाइज होती है, और जब स्टॉक मार्केट में चैनलाइज होती है तो हमारा देश सशक्त होता है। कंपनीज़ को फंडिंग मिलती है, जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन कंपनीज़ को फंडिंग मिलती है, और उन फंडिंग के माध्यम से वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं, और उस बिजनेस एक्सपेंशन के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का शेयर वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। तो वो जो व्यक्ति जो एक इंटरप्राइजिंग नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में खुद से इतना रिस्क नहीं ले सकता या वो एक बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता, फिर भी एक छोटा सा शेयर लेने के बाद 2, 4, 5, 10 शेयर लेने के बाद 10, 20, 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उस बड़ी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सेदार बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक बूस्ट है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ाने में, और जो हमारा आधार और जनधन अकाउंट है। इन बातों के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Well, how many students we have here? How many students we have here? We have some students here. Good. So today, while we leave this place in the evening after so many sessions, you have to take away 2 words from here. Those have to be very strong words. Well, I'm giving you one word for now. The word is economic engagement. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।